रजकस्य कराग्रे काया में पाते, उनका सिर करके भी दूर जा करके गिरा। बोलो कृष्ण बलराम की जय। सबने जय जयकार करे। भगवान ने कहा ग्वाल वालों छांट लो अपने ही कपड़े सारे पोटली निकाल के छोड़। तो सारे ग्वाल जो है पोटली खोल करके जिनकी पसंद में जो बढ़िया लगा वो पहन लिए, जो कपड़ा अच्छा लगा वही पहन लिए, और बाकी दर्शकों में लौटा दिया तुम लोग भी बढ़िया मेला घूमो, बढ़िया कपड़े पहन लिए। तो कंस के कपड़ों को सब बांट दिया कन्हैया ने। अब लेकिन जब कपड़े पहन के चले ना तो पूरा रास्ता साफ होने लगे, क्योंकि बहुत ढेले कपड़े थे। ये तो 11 साल के बच्चे थे सब, और कंस तो जैसे वाइपर से कपड़ा साफ करते हैं ना, वैसे उसको पूरा कपड़े की सफाई होने लगी। ब्रजवासी बोले लाला कपड़े हैं तो बड़े चमकीले भड़कीले, पर देख तो भैया ये तो बहुत ढीले हैं, तो पूरा रास्ता साफ करते जा रहा है। कन्हैया बोले अपनी मर्जी से छांटे हो, हमने थोड़े दिया है। अब ज्यादा ढीला है तो थोड़ा उठा के चलो। अब आगे कोई व्यवस्था देखेंगे, अब उठा के चले जा रहे हैं, दोनों कपड़े को ऐसे उठा के चले जा रहे हैं। तो एक दर्जी ने ये दृश्य देखा तो दर्जी को बड़ी हंसी आई कि ये नया फैशन कहाँ से चल पड़ा है, ये नया फैशन कहाँ से चला कि सब ढीले ढाले कपड़े पहने जा रहे हैं। भगवान के पास में आकर के बोले सरकार अगर आपकी आज्ञा हो तो ये ढीले ढाले कपड़े जो दिख रहे हैं इनको मैं ठीक कर दूं। भगवान बोले वाह भैया तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, हम तो तुमको ही देख रहे थे, तुम जल्दी करो भैया। तो उस दर्जी ने भगवान को और पूरे मंडली को, भगवान के सखा मंडली को अपनी दुकान में ले गए और सबका नाप ले करके, बढ़िया नाप ले करके सबको बढ़िया कपड़े सिल करके दे दिए। तो जब बढ़िया व्यवस्थित कपड़े पहनने को ब्रजवासियों को मिल गया तो कहने लगे कन्हैया यार कपड़े में तो हम ही राजकुमार लग रहे हैं, हम राजकुमार के समान लग रहे हैं। बड़ा आनंद आ गया भैया कपड़ा पहन के। कन्हैया बोले दर्जी भैया तुमने हमारे सखाओं को प्रसन्न कर दिया, ब्रजवासियों को, बोल तुमको क्या इनाम दिया जाए। तो दर्जे ने कहा कि महाराज बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे और कोई इनाम नहीं चाहिए। तो भगवान बोले जाओ हमारा आशीर्वाद है, तुम खूब फलोगे फूलोगे, हमारा आशीर्वाद है। तो भगवान की कृपा से दर्जी जो है खूब फल फूल रहे हैं, जितने की कपड़ा है उतने की सिलाई है, और दूल्हा राजा के कपड़ा हो गए तो कहना ही क्या। तो भगवान का आशीर्वाद है दर्जियों पर। और सब काम में घाटा हो सकता है लेकिन दर्जी वाले पर में घाटा हमें आना नहीं, क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दिया है। ब्रजवासियों से बोले कन्हैया बोल रहे हैं, कहते हैं हाँ भाई ब्रजवासियों को बढ़िया कपड़ा मिल गया ना पहनने को, और कोई कमी तो नहीं है। बोले लाला जब तक ब्रजवासी के गले में मोटी सी माला न पड़ी हो ना तब तक ब्रजवासियों को आनंद ना आवे, हमको तो माला चाहिए मोटा। अच्छा ठीक है व्यवस्था करते हैं। तो भगवान सुदामा मालिक यहाँ चले गए मथुरा में, क्योंकि भगवान का वो अनन्य भक्त था, बड़ा भारी भक्त था। बहुत लोगों ने मथुरा में बुलाया, किसी के यहाँ नहीं गए भगवान, लेकिन सुदामा मालिक यहाँ बिना बुलाए चले गए, क्योंकि भगवान का बड़ा भारी अनन्य भक्त था। तो जैसे भगवान का दर्शन किया वो खुशी के मारे नाचने लग गया, प्रेम के मारे, और सब भगवान को बड़ी मोटी माला उसके गले में डाल दी, कृष्ण बलराम के गले में। और सो देखो तुम्हारे गले में माला भी हो गई, और कोई कसर तो नहीं, कोई कमी तो नहीं है। तो बोले लाला तो अच्छी तरह से जाने जब तक ब्रजवासियों के माथे में थापक खोवा चंदन ना पोती होवे तब तक ब्रजवासियों को आनंद ना आवे। अच्छा ठीक है भैया चलो कोई व्यवस्था करते हैं। तो और आगे बढ़े राजमार्ग में तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी कुब्जा
चंदन का पात्र लिए चली जा रही है और बड़ी खुशबू आ रही है, उससे बड़ी पूरा वातावरण सुवासित हो रहा है। कन्हैया ने उनको देखती जोर से आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी, राम राम। सुंदरी संबोधन सुनते ही वो कुब्जा पीछे मुड़ करके देखी। जीवन में इन्होंने ये सुंदरी संबोधन पहली बार सुना था, नहीं तो लोग उनको चिढ़ाते थे, कुबड़ी आ गई, कुबड़ी आ गई, उनको चिढ़ाते थे। लेकिन कन्हैया ने कहा, अरे सुंदरी, तो भगवान को पीछे मुड़ करके देखी और भगवान के रूप छवि को देख करके भागी भागी चली आई और कहने लगी, सरकार आपने मोते कछु कही का? हाँ 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 सुंदरी, हम आपको बुला रहे हैं, कहो महाराज क्या सेवा है, क्या आज्ञा है? बोले अपना परिचय दो पहले। तो परिचय दे रही है, दासस्य हूँ सुंदर कंस सन्मता त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि किमद्भावितं भोजपतेरति प्रियं विना युवां पुण्यदमस्तदर्हति विना युवां पुण्यदमस्तदर्हति। कुब्जा कहते कि महाराज मैं शैलेंद्री हूँ, मेरा नाम शैलेंद्री है, कंस की दासी हूँ। मेरा हाथ का घिसा हुआ चंदन पूरे मधुपुरी में इतना प्रसिद्ध है कि महाराज को भी पसंद आ गई और तब से मैं महाराज को दरबार में चंदन देने की सेवा करती हूँ। कन्हैया बोले, महाराज कंस मेरे सगे मामा है, तो क्या वो चंदन हमारे को दे दोगी? जो हमारे महाराज हमारे मामा जी को जो देती हूँ चंदन, वो हमारे को दे दो। ये तो मेरा परम सौभाग्य है महाराज कि मेरे चंदन को आप लगाओ। अरे आप आज्ञा करो तो मैं अपने हाथों से लगा दूँ। हाँ हाँ आप लगाओ, हम अपना हाथ क्यों कराते हैं, आप ही लगाओ। तब जो है कुब्जा जो है 3 जगह से टेढ़ी बेढ़ी उचक करके भगवान के माथे पर चंदन का लेप करने लगे। तो सारे ब्रजवासी आ गए, जितने भी ग्वाल, हाँ हाँ देवी जी हमारे पे लगाओ। तो इस प्रकार देखते देखते पूरा चंदन का पात्र खाली कर दिया। अब ब्रजवासियों को खाली टिक्की लगाने से काम नहीं चलता है। हाँ पूरा गल छप्पा संप्रदाय ब्रजवासियों का है, जब तक पूरा मुंह गला चंदन से लिपट ना जाए तब तक ब्रजवासियों को आनंद ना आए। तो पूरा चंदन का पात्र खाली कर दिया। ब्रजवासी बोले, लाला यार चंदन में बड़ी तरावट है, बड़ी खुशबू है, आनंद आ गई, परंतु एक बात कहनी पड़ेगी, कन्हैया तैने वाले बेचारे को सारों चंदन पोत लियो, खाली कर दियो और बदले में लियो दियो कछु ना। अरे दरबार में जाती तो पता नहीं महाराज क्या इनाम देते। कन्हैया बोले, अरे ऐसी क्या बात है, हम ऐसी बहुमूल्य वस्तु देंगे जो आज तक किसी ने ना दी होगी। अच्छा तो फिर निकाल भैया। इतना सुनते ही कन्हैया कुब्जा के पास में आए और अपना 3 उंगली उनके ठोड़ी पर लगा दी। ग्वाल वाल हंसी मजाक करने और अपना जो अंगूठा है उनके अंगूठा अपने अंगूठा से कुब्जे के अंगूठा को दबा दिया। ग्वाल वाल हंसी मजाक करने लगा, अरे कन्हैया तेरी जोड़ी तो खूब बन गई, तुम भी 3 जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, मैं तो बाकी की बाकी हो गई और बाका हो गया मेरा। अच्छा जोड़ी बन गई मेरे लिए। हंसी मजाक कर रहे थे, इतने में कन्हैया ने 12 जोर का झटका और एक झटके में उनके तीनों कोमल सीधे हो गए और ऐसी झटकाती हुई लोग छवि के समान प्रकट हुई जैसे स्वर्ग की अप्सरा हो। देखने वालों की आंखें भौचक्की रह गई कि हे भगवान, ये छोरा जो है पहलवान ही नहीं जादूगर भी है, जन्म की कुबड़ी इसमें एक झटका में सीधा कर दिया। बोलिए बोल कुबड़ बंसी वाले की। तो वो कुब्जा भगवान के स्पर्श होने से
कुब्जा जो है स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर हो गई, ऐसे रूप छवि। महात्मा लोग कहते हैं कि ये कुब्जा धरती माता ही है। पापियों के पाप से 3 जगह से दब गई थी, टेढ़ी मेढ़ी, पापियों के पाप से जगह जगह टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, बोझा से, पापियों के पाप के बोझ से। तो आज भगवान ने उनको सीधा करके आश्वासन दे दिया कि देवी चिंता न करो, हम धरती का भार उतारने के लिए आए हैं और हमारा काम चालू हो चुका है, तुम्हारा भार दूर करके हम जाएंगे। अब तो महाराज सब प्रसन्न हो गए इस घटना से। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, व्यापारी वर्ग हैं, वो जगह जगह भगवान को पान, इलायची, तांबुल खिला करके स्वागत करने लगे हैं। और भगवान जो है आगे बढ़ते हुए यज्ञशाला में पहुंच गए, जहां पर धनुष रखा था। हाँ, दिव्य सभागार में पहुंच गए, जहां पर विशाल धनुष रखा हुआ था, जिसका कल यज्ञ होना था, धनुष यज्ञ होना था। वहां पहुंच गए भगवान। उस विशाल धनुष जो परशुराम का दिया हुआ था कंस को, उसको देख करके कन्हैया बोले कि दाओ भैया, ये धनुष इसको छू के देख लो। बलराम जी ने कहा हमारे मामा जी का धनुष जाएगा, देख लो छू के, ये क्या उठा पाएगा। बलराम जी ने इशारा किया कि लाला इनको उठा के दिखा दोगे, जो आज्ञा। अब कन्हैया ने पलक झपकते ही माल को कि करे नवामेन सलील सत्यम चक्रित्वा निमिषेन पश्यताम्। एक निमेष में पलक झपकते ही बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाहिने हाथ से जैसे प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष के 2 टुकड़े हो गए। बोले वाण्य बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण बलराम की, कृष्ण बलराम की जय। इतना भयंकर शब्द हुआ धनुष के टूटने से कि धरती हिल गई, 10 दिशाएं गूंज गई उसकी आवाज से। कंस तो अपने सिंहासन से गिरते गिरते बचा बड़ा मुश्किल से, लेकिन उनका मुकुट तो गिर ही गया दूर जाकर। सैनिक जो है मारने के लिए दौड़ पड़े कि महाराज का धनुष तोड़ दिया। बलराम जी ने कहा कि कन्हैया आधा टुकड़ा मेरी और फेंक, और आधा टुकड़ा कन्हैया ने बलराम जी को फेंक दिया। और धनुष के आधा टुकड़ा से वो पिटाई करी कि बहुत सैनिकों को तो मार दिया और 2-4 प्राण में जाकर भागे कंस के पास में। कंस के पास में जाकर के बोले सरकार गजब हो गया, क्या हुआ। बोले आपके भांजे ने धनुष को तोड़ दिया। हाँ? अब कंस के पैरों तले धरती खिसक गई जब ये सुना तो। धनुष तोड़ दिया। अब उनको पक्का विश्वास हो गया कि हमारे भी गारंटी अब खत्म हो गई। हाँ, क्योंकि भगवान परशुराम ने धनुष देते समय कहा था कि धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता है, और जो तोड़ देगा वो तुझे नहीं छोड़ नहीं सकता है। तो वो वचन याद आ गया और बहुत भयभीत हो गया, डर हो गया। अब तो उनको हर काली वस्तु में कृष्ण कन्हैया नजर आता है। और भोजन करते समय दाल का अगर काला चीरा भी आ जाए ना, तो थाली फेंक देता है कि आकर काला काला बोलने वाला। पानी पीते समय परछाई नजर आ जाए और लोटा फेंक देता है कि आ जा काला काला। सामने वाले से बात करते समय काली पुतली में कृष्ण कन्हैया नजर आता है। बताओ इतना वजन कौन कर सकता है, जिनको हर जगह कृष्ण कन्हैया नजर आ रहा है। इसलिए भयाद कंस ने भगवान का चिंतन भय से किया। भय की वृत्ति भगवान से जुड़ी हुई है, वृत्ति जुड़ना जरूरी है। किसी भी भाव से, पुत्र भाव से जुड़े, मित्र भाव से जुड़े। अब जो है रात्रि में कंस के आंखों से नींद उड़ गई।
नींद भी आता है तो बड़ा भयंकर सपना देखता है। सपना में भूत प्रेत जो है बुला बुला करके आलिंगन कर रहे हैं। कभी देखता है कि चलते समय मेरे परछाई में छिद्र नजर आता है, परछाई में छेद नजर आता है। कभी देखता है पूरा सिर मुड़ा करके, पूरे शरीर में तेल लगा करके गधा पे बैठ करके और दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं। कान में उंगली डालता है तो प्राण घोष सुनाई देता है। ये सब मृत्यु के लक्षण है। अगर हम कान में उंगली डालें और प्राण घोष सुनाई ना पड़े तो सब कि वहां तक ना पहुंच पाए, कन्हैया वहां तक ना पहुंच पाए, इसमें बहुत ऊंचा मंच बनाया। अरे जी, भगवान ने एक पैर में पूरा ब्रह्मांड ढांक दिया है। उनके लिए वो मंच क्या दूर, एक छलांग में पहुंच गए। और जब तक कल कुछ सोच पाता, कन्हैया ने कल के सिर पर बाल पकड़े और बाल पकड़ के दिला दिया, उनको घुमा दिया। क्यों घुमा रहे हैं? याद दिला रहे, तुमने भी मेरी माता देखते हो विवाह के समय उनका बाल पकड़ के कदम से गिराया था, तो आज देवी रत्न पवन निकाली वाले बड़े सुंदर भाव इनका कि पहले दिन चटपटा भोग ठाकुर जी को लगाया कि चटपटा भोग खाने की इच्छा हुई, तो सोच रहे थे कि ठाकुर जी भी चटपटा भोग मांग रहे होंगे आज, तो लगाया। मैं आग्रह करूंगा जगतपाल स्वामी जी से, सुदीप स्वामी जी के भाई हैं, कि गुरुदेव महाराज से पावन आशीर्वाद प्राप्त करें। निःशुल्क कैमरे की ये सेवा दे रहे हैं प्रत्येक प्रोग्राम में। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। प्रत्येक प्रोग्राम में निःशुल्क सेवा दे रहे हैं गुरुदेव महाराज का, जो भी प्रोग्राम होता है। जगतपाल स्वामी जी, धन्यवाद आपका। और ये प्रसाद की सेवा चटपटा भोग है, विनोद कुमार जी, गोपाल जी, लोकेश कुमार जी, मुकेश कुमार जी बिरकाली वाले दे रहे हैं। और माखन मिश्री मेवा की सेवा भी इन्होंने दी है। और आज जो ये डब्बे देख रहे हैं ना, इनमें आइसक्रीम है। सभी को आइसक्रीम मिलेगी ठाकुर जी के भोग लगने के बाद में। देखिए कितनी सुंदर सेवा है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए।